कहते हैं जब मन के भाव शब्दों से आगे निकल जाते हैं तो वे संगीत बन जाते हैं। संगीत सिर्फ सुनने की चीज नहीं है, ये महसूस करने का नाम है। ये वो साथी है जो खुशी में नाचता है और दुख में चुपचाप हमारी रूह को सहलाता है। हर सुर हर ताल हमें एक नई दिशा दे जाता है, कभी जोश से भर देता है तो कभी भीतर उतर कर सुकून दे जाता है। संगीत न सीमाओं में बनता है न जबानों में, ये तो बस दिल से दिल तक का सफर तय करता है। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे संगीत के उस जादू की जो कलाकारों को मंच पर जिंदा कर देता है और श्रोताओं के दिल तक छू जाता है। नमस्कार, गुड़गांव की आवाज 107.8 FM में आप सुन रहे हैं हुनर के जादूगर प्रोग्राम। मैं कमलपाल लेकर हाजिर हूं एक बेहद खास बातचीत शिवली जी के साथ, जो बहुत ही कमाल का गाते हैं, राग गाती हैं और राग के साथ साथ कई तरह की संगीत का गायन करती हैं। और कमाल की बात यह है कि वो हिंदी के साथ साथ और भी भाषाओं में गाती हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे उनकी लाइफ के बारे में, संगीत से भरे जीवन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में। तो स्वागत करते हैं शिवली जी का, बहुत बहुत स्वागत है शिवली जी का। नमस्कार शिवली जी। धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में आमंत्रित करने के लिए। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, तो लग रहा हमें। कैसा लगता है आपको ये संगीत से भरा जीवन जीना? बहुत ही अच्छा लगता है। मैं एक्चुअली बहुत ब्लेस्ड हूँ कि ये संगीत और ये कला का वरदान मुझे मिला। और इतना मतलब एक स्ट्रेस बस्टर है म्यूजिक। और मुझे लगता है जैसे जैसे सीखते जाते हैं, जैसे गायकी में ठहराव आता है, ऐसे लाइफ में भी धीरे धीरे स्टेबिलिटी ठहराव आने लगता है। तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। आपका नाम शिवली है और मैं इस नाम से ना बहुत अट्रैक्ट था, सच बताऊं। मैं सोच पड़ गया था कि कितना यूनिक नाम है, इसका मतलब बता सकते हैं आप? बिल्कुल। तो मेरी मम्मी ने बहुत मतलब सोच के बहुत यूनिक ऐसे नाम ये रखा है। तो शिवली का मतलब एक्चुअली ये है, शिवली एक फूल का नाम है जो कृष्णा का सबसे फेवरेट फ्लावर है। पारिजात जिसको बोलते हैं, सिर्फ अक्टूबर टाइम में वो ब्लूम करता है। अच्छा, तो वाह, बहुत खूबसूरत। शिवली जी, राग क्या होते हैं? ये किस तरह का संगीत है? थोड़ा सा समझाइए राग के बारे में। तो राग एक्चुअली देखा जाए, सिंपली पुट, इट्स ओनली सेट ऑफ नोट्स। सिर्फ एक मतलब समूह है कुछ स्वरों का। लेकिन जैसे मैं एग्जांपल देके बताती हूँ, एक बहुत मतलब बेसिक माना जाता है उस राग को, राग बिलावल। उसके स्वर तो सारे शुद्ध स्वर है उसमें। सा रे गा मा पा धा नी सा। बट उसको इस तरह से नहीं लगाया जाता। हर राग में एक चलन है उसका, एक वादी संवादी, और एक उसकी एक अपनी एक इमेज है। तो उसको जब हम राग जब गाएंगे तो हम गाएंगे जैसे सा रे गा मा गा रे गा पा गा पा धा नि सा नि धा पा मा गा रे गा पा मा गा रे सा रे सा। मतलब अभी आप इसमें देख सकते हो कि एक इमोशन, एक इमेज, एक खुशबू है उस राग की। तो सिर्फ एक सेट ऑफ स्वर्स नहीं है, उसका एक बहुत अलग इम्पैक्ट है हमारे ऊपर। ब्रीथिंग में ठहराव लाना पड़ता है बहुत। हाँ, जो सांसें हमारी चलती हैं, क्योंकि मैंने जब आपका प्रोग्राम देखा था, एक आप वहाँ पे राग गा रही थी, तो मुझे लगा कि आप राग को ना कहाँ से कहाँ तक लेके जा रही हैं। एक ही सांस तो शायद आप ले पा रही हो, मैं समझ नहीं पा रहा था कि आप कहाँ सांस ले रही हैं, कहाँ सांस छोड़ रहे हैं। और यही एक टैलेंट है कि पता ना लगना चाहिए सामने वाले को कि कहाँ सांस ले रहे हैं, है ना? तो कितनी मेहनत लगती है और वहां तक पहुंचने में क्या आपने किया, राग अपनी सांस को कंट्रोल करने में, ब्रीथिंग करने में? मेहनत तो बहुत लगती है एक्चुअली। मैं 7-8 ईयर्स से सीख रही हूँ और ऑलमोस्ट डेली मैं रियाज करती हूँ। 1.5 घंटा 2 घंटा है कुछ, कभी एग्जाम टाइम में थोड़ा कम हो जाता है, बट बाकी टाइम मैं करती हूँ। और मतलब अभी भी मुझे लगता है कि बहुत कम है और बहुत कुछ है सीखने के लिए। अभी तो मैं मतलब कुछ भी नहीं हूँ, बट बहुत रियाज तो बहुत लगता है। ब्रीदिंग के लिए आपने पूछा तो
सा गाना, सा को लंबे टाइम तक गाना, उससे ब्रीदिंग धीरे धीरे इम्प्रूव होता है। कुछ टाइमिंग रखते हैं आप रियाज करने का? एक्चुअली तो ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है, आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, बट मॉर्निंग के प्रैक्टिस, मॉर्निंग रियाज को ज़्यादा अच्छा माना जाता है। कब बढ़ा आपको ये रुझान संगीत के प्रति? कब आप आगे बढ़े इस लाइन में? तो पहले तो मैं भजन वगैरह गाती थी सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन में, बट वहाँ पर मैं अच्छा गाती थी, तो मेरी मम्मी ने मुझे देखा कि अच्छा गा रही, वो स्पार्क देखा, फिर मुझे इंकरेज किया, म्यूजिक क्लासेस में डाला। और फिर मतलब पहले तो मैं ऐसे ही कर रही थी बस, पर फिर जब सीखते सीखते मुझे अपने आप एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट आया। फिर जो क्रिएटिविटी है हिंदुस्तानी क्लासिकल में, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, और फिर वहाँ से मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे, उसके बाद आफ्टर अ पॉइंट इट हैज़ लाइक ओनली डीपेंड एवरी टाइम। जितनी बार मैं जाती हूँ प्रैक्टिस करने या कुछ भी सुनने, तो बहुत अच्छा लगता है, हर बार कुछ फ्रेश, कुछ नया होता है। आपने भी बताया कि आप पहले वैसे गीत गाते थे, कौन से टाइप के? भजन भजन और वगैरह बॉलीवुड वगैरह। तो भजन से आप राग में कब आए? कब आपको लगा कि हाँ मुझे राग भी सीखना चाहिए और ये जरूरी है? तो गाने के लिए, कोई भी बॉलीवुड भी गाने के लिए आपको क्लासिकल बेस होना बहुत ज़रूरी है, या फिर क्लासिकल बेस होने से बहुत हेल्प होता है। तो इसीलिए म्यूज़िक सीखना तो क्लासिकल ही चाहिए, इसलिए हमने क्लासिकल सीखा, और फिर उसके बाद धीरे धीरे क्लासिकल में बहुत इंटरेस्ट आया मुझे। पहली बार कहाँ गाया था आपने संगीत? तो भजन जो बता रहे हैं, पहली बार कहाँ गाया था? क्या एज थी आपकी? आई थिंक 6-7 ईयर्स होगा जब मैंने फर्स्ट टाइम गाया होगा। एंड फर्स्ट स्टेज शो अगर मैं बोलूँ तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हमने करा था, जहाँ पे पहली बार मैंने राग प्रस्तुत करा था। अच्छा। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। घर वालों का कितना साथ रहा जब बताया कि मुझे आप इसी लाइन में जाना है? आपने बताया फिर उन्होंने खुद कहा कि कोई बात नहीं बेटा, आप यही काम करो? मम्मी का हमेशा से काफ़ी सपोर्ट था, बट बाकी फैमिली मेंबर्स का इतना नहीं था। हाँ। तो हमने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत फाइट किया सबसे, छुप छुप के भी क्लासेस गई हूँ मैं बहुत बार। अच्छा। तो बट फिर जब एकेडमिकली भी मैंने अच्छा करना शुरू किया, मतलब पहले भी एकेडमिकली अच्छा करती थी, बट जब 10th में मैं लाइक 97% लाई थी, तो उसके बाद और फिर उसी टाइम मैं म्यूजिक में भी काफ़ी सारे अवार्ड्स जीती। तो तब सब लोगों को लगा कि हाँ मैं अच्छा कर रही हूँ, सच में अच्छा कर रही हूँ, मैं दोनों चीज़ों को साथ में बैलेंस कर सकती हूँ। अच्छा। तो और किस किस तरीके के गाने गाते हैं आप? मैं बॉलीवुड गाती हूँ, जैसे मैंने बोला भजन गाती हूँ, और बहुत सारी लैंग्वेजेस में गाती हूँ एक्चुअली, बिकॉज मेरे घर में मेरी मम्मी तमिलनाडु से है, मेरे पापा दिल्ली से हैं, तो दोनों कल्चर्स हमारे घर में है। तो वैसे भी, और मेरा अपने आप इंटरेस्ट है अलग अलग लैंग्वेजेस में सीखना, इसलिए हम बहुत लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज में आप गा सकते हैं? सबसे पहले हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, संस्कृत, बस। क्या अंतर दिखता है आपको शास्त्रीय संगीत में और बॉलीवुड गानों में? कुछ अंतर दिखता है आपको? लगता है कि हाँ ये अंतर है, और आप महसूस कर पाते होंगे गाते वक्त की? तो अंतर मैं अगर बोलूँ, सबसे पहली चीज तो ये है, जब हम एक राग गा रहे हैं तो हमेशा कोई भी राग गाते हुए राग के दायरे में रहना बहुत जरूरी है। कभी भी राग हानि नहीं होनी चाहिए। गाते गाते जैसे हम स्वरों का जो चलन दिखा रहे हैं, उससे कोई दूसरे राग में नहीं जाना चाहिए। उस राग की जो छवि है वो सही तरीके से दिखनी चाहिए, उसकी जो खुशबू है वो आनी चाहिए। बट लाइट म्यूजिक या बॉलीवुड में ऐसा नहीं है। बहुत सारे सॉन्ग्स है, मतलब लेजेंडरी हमारे कंपोजर्स है, उन्होंने 2-3 राग्स को मिक्स करके बनाया है कुछ सॉन्ग्स को, या फिर कभी कभी होता है किसी भी राग में नहीं है वो गाना, बट एक ट्यून जो अच्छी लग रही है उसको वो लोग लेके चलते हैं, उसमें मतलब कुछ भी वो डाल सकते हैं। लेकिन राग जब हम गा रहे तो उसकी चलन, उसके दायरे में रह के गाना जरूरी है, बट उसमें आप कितनी क्रिएटिविटी कर सकते हो, दैट इज द मेन पॉइंट। आप बॉलीवुड गाने पसंद करते हैं बहुत अच्छा गाने में, और या राग से जुड़े? दोनों ही पसंद करते हैं। आप कुछ वाद्य यंत्र भी बजाते हैं? मैं हारमोनियम बजाती हूँ और तानपुरा भी बजा लेती हूँ। अच्छा, और कुछ सीखना चाहते हैं वाद्य यंत्र में? बिल्कुल, मुझे बहुत इंटरेस्ट है, सितार सीखना है, वायलिन सीखना है, जब जैसी टाइम मिलेगा। अभी बिकॉज मैं बीटेक कर रही हूँ साथ में, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता, पर जब मुझे टाइम मिलेगा मैं जरूर सीखूंगी।
ओके ओके। तो हारमोनियम बजाना आपने कहीं से सीखा है? एक्चुअली वोकल के साथ ही सीख लेते हैं हम धीरे धीरे। तो वाह, हमारे साथ राजकुमार जी जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनके सवाल जानेंगे। नमस्कार राजकुमार जी। शिवली, शिवली माथुर, शिवली। शिवली, शिवली, यस हाँ जी। जी। नमस्कार, नमस्कार सर। बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल बेसिक अगर जाए तो सबसे पहले सा, और एक्चुअली मुझे लगता है कि बहुत पहले सा पे अच्छी पकड़ हो, स्वर पे अच्छी पकड़ हो, उसको स्वर की समझ आए कि कहाँ कौन सा स्वर, मतलब कौन सा कहाँ लोकेटेड है। तो पहले बेसिक स्वर आए, उसके बाद गाने को सुने, अच्छी तरह सुने, और फिर उसको कॉपी करके उसको सीखने की कोशिश करें। तो मतलब ये एक सही तरीका है सीखने के लिए। जा सकते हैं बिल्कुल, क्लासिकल बेस के साथ आप कोई भी टाइप ऑफ सिंगिंग में जा सकते हैं। क्लासिकल म्यूजिक, अभी मैंने जैसे बताया राग के बारे में, तो क्लासिकल म्यूजिक हमेशा एक बहुत इम्पैक्ट छोड़ता है हमारे ऊपर। हर एक राग का एक अलग इमोशन होता है जो हमें इफेक्ट करता है बहुत अलग अलग तरीके से। इसीलिए क्लासिकल म्यूजिक बहुत हीलिंग भी है और बहुत पीसफुल भी है। बाकी क्लासिकल डांस के बारे में अदिति बता सकती है। और डांस के बारे में सर, शिवली जी की छोटी बहन है अदिति जी, है ना, तो वो भी डांस करती हैं, तो डांस के बारे में वो बताएंगी आपको कि किस तरह का डांस होता है और वो किस तरह का डांस करती हैं, उसके बारे में बताएंगे। जी 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 जी, अभी जुड़ी हुई हैं वो। नमस्ते। अदिति कला है जो बहुत पुराने समय से चल रही है। पहले जैसे मंदिरों में देवदासी और ये सब लोग लड़की करते थे, और अब काफी लोग क्लासिकल डांस को प्रमोट करना दे रहे। तो जैसे मैं भरतनाट्यम सीखती हूँ, तो क्लासिकल डांस के काफी फॉर्म्स होते हैं, तो उसमें से एक है भरतनाट्यम। और भी फॉर्म्स है जैसे मोहिनीअट्टम, ओडिसी, कथक, ये सभी क्लासिकल के अंदर में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सीखे बिना नहीं क्लासिकल गा सकते। तो अब हम आपको बताते हैं थोड़ा सा अदिति जी के बारे में। शिवली जी की छोटी सिस्टर है, वो डांस करती हैं। तो अदिति जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप किस तरह का डांस करते हैं और कब से डांस कर रहे हैं? मैं भरतनाट्यम सीखती हूँ और बहुत छोटी उम्र से, मतलब 5-6 साल हो गए सीखते। और आगे क्या करना चाहोगे आप? अभी तो इतना सोचा नहीं है। अच्छा, हाँ। पढ़ाई में क्या करते हैं आप? मैं अभी 9th ग्रेड में हूँ, DPS सेक्टर 45 गुड़गांव। अच्छा लगता है डांस करना? बहुत अच्छा लगता है। एक अपने मतलब अपने फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस को एक दिखाने का एक तरीका है डांस। और हमारे स्कूल में भी बहुत प्रमोट करते हैं डांस, क्लासिकल डांस को, तो उससे भी मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे का। वेरी गुड। कहाँ से सीखा है आपने डांस? मेरे स्कूल में गुरु है वैशाली सरकार। बहुत खूबसूरत। तो ऐसे ही लगी रही है अदिति जी, हम उम्मीद करते हैं आप बहुत आगे तक जाएंगे। धन्यवाद। तो आपने बताया अपने गुरु के बारे में भी, है ना, अजय चक्रवर्ती जी। आपने बचपन से उन्हीं से सीखती थी या? वो मेरे गुरु नहीं है, बट मेरे लिए इंस्पिरेशन जरूर है। अभी तक मुझे उनसे डायरेक्टली सीखने का चांस नहीं मिला, बट अगर कभी मिलेगा तो मैं जरूर। तो फिर बचपन से किससे सीखा आपने डांस? मेरे गुरु श्री अनिल गुप्ता जी है। अनिल गुप्ता जी। हाँ जी। कब से सीख रही थी आप उनसे?
7-8 ईयर्स हो चुके हैं, उनसे ही स्टार्टिंग से सीख रही हूँ मैं। अच्छा, बचपन से कैसा रहा संगीत से भरा जीवन जीना? शुरुआती दौर कैसा था, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। शुरुआती दौर तो बहुत मुश्किल रहा, मतलब बहुत स्ट्रगल्स हमने झेले हैं, जैसे मैंने भी बताया। क्योंकि हमारी फैमिली में कोई भी इतना ज्यादा मम्मी के अलावा कोई इतना ज्यादा आर्ट या कल्चर में इंग्रॉस नहीं है, तो सब लोग एकेडमिकली ओरिएंटेड ज्यादा है। इसीलिए सबको ये था कि अभी बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो पढ़ाई करने दो, पढ़ाई में ही मतलब ज्यादा ध्यान था। बट हमें मतलब इसीलिए ज्यादा वो एफर्ट डालना पड़ा, दोनों जगह प्रूव करना पड़ा अपने आप को कि म्यूजिक में भी मैं अच्छा कर सकती हूँ और एकेडमिकली भी अच्छा कर सकती हूँ। और इसके लिए मेरी इंस्पिरेशन, मेरी मोटिवेशन मेरी मदर रही है, तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी। बहुत अच्छा। कैसा लगता है, आपने पहले बताया था कि आपकी माँ का कल्चर और आपके पिताजी का कल्चर अलग अलग था जी, तो आपको कैसा लगा इन दोनों ही कल्चर में रहना? कुछ समस्याएं आई या फिर क्या लगा आपको उसका? बहुत एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे घर में दोनों कल्चर्स हैं, दोनों के मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स हमें मिलते हैं, दोनों जगह से जो वैल्यूज हैं या जो भी चीज़ है वो हमें सीखने को मिलती है। और मतलब दोनों जगह के फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं और बहुत अच्छा लगता है नई भाषा, नई कल्चर को जानना। बहुत अच्छा। आप गाने लिखती भी हैं? लिखती अभी तो नहीं, मैंने कुछ भजन्स कंपोज किए हैं और कुछ पोएम्स लिखी है, बट बॉलीवुड सॉन्ग वैसे अभी नहीं किए। सोचा है कि आगे लिखेंगे अपने लिखे हुए? बिल्कुल सोचा है। हाँ जी। बहुत सुंदर। तो क्या आप संगीत गाने के लिए किसी विशेष तकनीक या शैली का पालन करते हैं? कुछ वैसे कि अब मुझे संगीत सीखना है तो उसके लिए कुछ आपने क्या करते हैं आप उसके लिए? बहुत सारे टेक्निक्स हैं। जैसे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बोलूँगी जो भी लोग सीख रहे हैं उनके लिए भी, कि जब भी आप प्रयास करने बैठिए एक गोल लेके बैठिए कि आज मुझे और कभी भी टाइम बाउंड मत रखिए अपने प्रैक्टिस सेशन को। जितना भी लग रहा है टाइम उतना दे दीजिए और एक गोल लेके रखिए कि आज मुझे यहाँ तक करना है। जैसे ताने मान लीजिए इस स्पीड तक मैं कर पा रही हूँ तो इससे 200 तक कर पा रही हूँ तो 210 तक करना है। एक गोल कुछ ना कुछ रख के बैठिए, जिससे कि आप मतलब धीरे धीरे आप बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर पाएंगे। और इसके अलावा जैसे मैंने बोला बेसिक स्वर्स, सा, उसकी प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। बस। जब आप संगीत सीखते हैं, जब भी सीखते थे अभी भी सीख ही रहे हैं और वैसे काफी इम्प्रूवमेंट आया है और काफी अच्छा गाते हैं, कभी परेशानियों का सामना करना पड़ा? अगर करना पड़ा तो कौन कौन सी परेशानी थी और कैसी परेशानियां आती हैं संगीत सीखते वक्त? सबसे पहली परेशानी तो ये है कि गले का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अभी भी मुझे हल्का कोल्ड है और मतलब बहुत वो ध्यान रखना पड़ता है, कुछ ज़्यादा ठंडा नहीं खाना है ज़्यादा, क्योंकि गला खराब हो जाए तो फिर हम ज़्यादा उस पर फोर्स भी नहीं डाल सकते और मुश्किल हो जाता है बहुत गाना। उसके अलावा इतना कोई परेशानी नहीं थी। हमेशा जो भी गुरु लोग कह रहे हैं वो बात बस फॉलो करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। गले का और कैसे ध्यान रखते हैं? खाने पीने में कुछ लगता है या क्या नहीं खाना चाहिए, कुछ ऐसा बताओ? जैसे एक्चुअली हर किसी का बॉडी टाइप अलग है। कुछ लोगों को ठंडा खाने से कुछ नहीं होता, वो मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट मैं तो जैसे थोड़ा बहुत ठंडा या चिल्ड कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मैं नहीं लेती और बहुत ठंडा कुछ मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। और अच्छा रखने के लिए अदरक शहद खा सकते हैं और ऐसी कुछ चीजें हैं जो खा सकते हैं। थोड़ा संगीत में आते हैं जी। कौन सा संगीत आपके दिल के बेहद करीब है? बहुत आपको लगता है कि जहां भी जाऊं तो वो गाना सुनाऊं, आपको जो अच्छा लगता हो? क्लासिकल में या फिर लाइट म्यूजिक में? क्योंकि बहुत दिल के करीब बहुत दिल के करीब तो क्लासिकली ज्यादा है। जी जरूर सुनाया। क्योंकि जब भी गाती तो हम उसमें इमर्स होके गाते हैं। बिकॉज अभी आफ्टरनून है, मैं आफ्टरनून राग एक चूज करके गाती हूँ। जैसे राग भीम पलासी है, उसमें एक बंदिश है जो मेरे गुरुजी ने मुझे करवाई थी, तो वही गाती हूँ मैं। सा सा रे रे सा
शाम तोरी परत पैया, शाम तोरी परत पैया, पनिया भरन जाने देत, पनिया भरन जाने देत, पनिया भरन जाने न देत, शाम तोरी परत पैया, शाम तोरी परत पैया। मैं तो एक नाजुक नारी, मैं तो एक नाजुक नारी, कौन देगी मुस्कारी, कौन देगी मुस्कारी, इतनी विनती सुनियो नाथ, इतनी विनती सुनियो नाथ, छोड़ छोड़ भैया मोरी, छोड़ छोड़ भैया मोरी, शाम तोरी परत पैया, शाम तोरी परत पैया, शाम तोरी परत पैया। क्या बात है, बहुत सुंदर गाया। थैंक यू। हम तो शायद भाव विभोर ही हो गए थे सुन के, सच में बहुत खूबसूरत गाया। क्या आप हिंदी गायन के अलावा किसी और भाषा में भी गाते हैं? हाँ बिल्कुल, हम तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, संस्कृत, इन सब भाषा में। कोई भी गाना किसी भाषा में, एक दूसरा गाना। सो तमिल में हम गाते हैं। हाँ മണ്ണിലെ ഈരമുണ്ട്, മുൾക്കാട്ടിൽ പൂവുമുണ്ട്, നമ്പിനാൽ നാളെ ഉണ്ട്, കൈതാങ്ക ജീവനുണ്ട്, എங்கே போனாலும் பொன்வானம் கண்ணோடு, இல்லை எங்கில்லை வா காலம் நம்போடு, மண்ணிலே ஈரமுண்டு, முள்காட்டில் பூவுமுண்டு। बहुत खूबसूरत। और वैसे छोटी बहन भी आपकी बहुत प्यारा गाती है, और एक साथ जो आपकी जुगलबंदी है काफी कमाल की है। और कौन सी भाषा थी ये? ये तमिल था। तमिल। अभी तेलुगु में भी सुनाना जरूर चाहूंगी जरूर मैं। जरूर। నెలరాజుని ఇలరాణిని కలిపింది కదా సిరివెన్నెలా, దూరమా దూరమా తీరమై చేరుమా, నడి రాత్రిలో తెరలు తెరిచి నడి నిద్దురలో మగత మరచి ఉదయించినదా, కులుకులుకు చెలి మొదటి కళ, తన నవ్వులలో తలుకు తలుకు తన చంపలలో, చముకు చముకు తన మువ్వలలో, చముకు చముకు సరికొత్త కళ। ఓ చాంగురే ఎంతటిదా నా సిరి, అంతది శారద రాతిరి, మిలమిలా చలి కన్నుల తన కనగను కనుగొని అచ్చరువ మురిసి, అయ్యహో ఎంటదిది సుందరి, ఎవ్వరూ రారు కదా తన సరి, సృష్టికే అట్టము చూపుగా పుట్టినదేమో నారీ సుకుమారి, అది నింగికి నేలకి జరిగిన పరిచయమే। क्या बात, बहुत खूबसूरत। अलग अलग भाषाओं में गाने सुनना काफी कमाल की बात है, और मेरा तो सौभाग्य कि मैं सुन रहा हूँ आपके गाने और आपके अलग अलग भाषाओं में। मैं समझा नहीं इस गाने का मतलब, ना मैं पिछले गाने का मतलब समझा था, ना इस गाने का मतलब, क्योंकि मुझे हिंदी के अलावा भाषा नहीं आती। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि हाँ कोई गा रहा है मेरे सामने। आप स्टेज शो भी करते हैं शिवली जी? हाँ जी बिल्कुल। अभी तक कितने स्टेज शो किए हैं आप?
कई जगह मैंने किया है। सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में क्लासिकल म्यूजिक सबसे पहले वहीं गाया था। उसके बाद बहुत जगह ICMDA, IIDF और कलाग्राम में भी गा चुकी हूँ। IIT मद्रास में एक संगीत समर्पण प्रोग्राम था, वहाँ पर मैंने गाया, और IIT दिल्ली में एक बार गाया था। तो ऐसे बहुत सारे अवार्ड कितने मिले हैं आपको? अवार्ड आई थिंक अराउंड 10-12 इंटरनेशनल अवार्ड्स होंगे। और आपको कितने आदित्य जी मिले अवार्ड? मैंने काफी सारे जीते हैं अराउंड, हाँ मेरे भी 12-15 होंगे, कुछ इंटरनेशनल और थोड़े नेशनल। वाह, बहुत खूबसूरत। कितनी मेहनत कर रही हैं, इतनी छोटी सी उम्र में बड़े बड़े अवार्ड मिल रहे हैं। घर में सजे हुए रखे हो सारे अवार्ड? जी हाँ, बहुत खूबसूरत। आप भी स्टेज शो करते हैं? हाँ मैंने भी करा है, काफी सारे करा है। जैसे दीदी के साथ मैंने भी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, IIDF और कलाग्राम में 2-3 बार कर चुकी हूँ। शिवली जी, आपने जब पहली बार स्टेज में परफॉर्म किया था, अनुभव कैसा रहा? जब पहली बार आप गई वहाँ पे, कुछ उस अनुभव के बारे में बताएं। पहले तो बहुत डिफरेंट था मेरे लिए, बहुत थोड़ा टफ था, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते तो तबला हमेशा एप्लीकेशन या फिर श्रुति बॉक्स में जो तबला होता है उसको यूज करते हैं, बट लाइव तबला के साथ गाना, जब तबला जो बजा रहे हैं वो भी कुछ वेरिएशंस देंगे, तो उसके साथ गाना काफी मतलब डिफरेंट होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए वो बहुत अलग एक्सपीरियंस था, बट धीरे धीरे मैंने सीखा है। तो आप जब करती हो स्टेज में और जो पहला किया था उसमें काफी डिफरेंस लगता होगा, तो आसान लगता होगा कि क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया ना जाते जाते स्टेज में। सामने ऑडियंस देख के कैसा लगता था? बहुत अच्छा लगता है, और लोग जब हमें मतलब तालियां बजाते हैं और जब ध्यान पूर्वक सुनते हैं वो सबसे अच्छा लगता है। अब गाने के अलावा कुछ और भी करते हैं? हाँ, मैं बीटेक कर रही हूँ कंप्यूटर साइंस में, एंड उसके अलावा मेरा बहुत स्पिरिचुअली इंटरेस्ट है हमेशा से। सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन से मैं हमेशा जुड़ी हूँ। मैंने बाल विकास में डिप्लोमा इन ह्यूमन वैल्यूज लिया है, तो अभी भी मैं कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ, स्पिरिचुअली, वेदास या फिर ऐसी चीजें। पढ़ाई को भी आपने पीछे नहीं छोड़ा? जी। हाँ। कैसे कर लेते हैं सिंगिंग में इतना सारा सब कुछ करना और पढ़ाई को भी साथ में लेके चलना? और बीटेक क्या सोच के किया आपने, क्योंकि संगीत तो उसमें नहीं होता है, राइट, जैसे मुझे लगता है। हाँ। तो उसके लिए आपने क्या सोचा और कैसे मेंटेन करते हैं आप? मेंटेन करना तो बहुत मुश्किल है। मतलब जो भी फोन टाइम है उसको कट करके म्यूजिक में देती हूँ, या बाकी फ्री टाइम में देती हूँ। और बीटेक में एक्चुअली यही सोच के करी, बिकॉज एक कन्वेंशनल एजुकेशन हमें चाहिए होती है, जॉब सिक्योरिटी और बीइंग अ गर्ल, इट इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए कर रही हूँ। बट म्यूजिक मेरा पैशन है, मेरा इंटरेस्ट है, तो जो जिसमें इंटरेस्ट होता है उसको फिर हम कैसे भी करके नहीं छोड़ते नहीं। अभी आप किस लाइन में आगे जाना चाहेंगे, म्यूजिक में या फिर जो बीटेक कर रही है वहाँ पे? जैसे भी लाइफ आगे लेके जाए वो तो सोचा नहीं के ऊपर। हाँ, संगीत में आगे तो बढ़ना ही चाहिए। बढ़ना ही, बिल्कुल। तो संगीत में कहाँ देखना चाहते हैं अपने आप को आगे आने वाले समय? मैं अपने आप को एक A ग्रेड आर्टिस्ट, नेशनल लेवल आर्टिस्ट के रूप में देखना चाहती हूँ। जितना हो सके उतना सीखना चाहती हूँ क्लासिकल में, और अपने गुड़गांव को भी नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। कि हमारे मतलब लोगों को लगता है कि गुड़गांव में इतना आर्ट एंड कल्चर नहीं है, बट सबको बताना चाहती हूँ कि है। और अपने देश को इंटरनेशनल लेवल पर मैं क्लासिकल म्यूजिक को या फिर म्यूजिक को मैं रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। फोन में कितना वक्त देते हैं आप? हाँ, क्योंकि आज के समय में क्या होता है ना कि फोन हाथ से छूटता नहीं है, और बहुत जरूरी हो गया है फोन का एक हिस्सा बन जाना, है ना? तो आप कितना हिस्सा बने हुए लाइफ में, कितना टाइम देती हैं फोन में? आधा घंटा या फिर मैक्स 1 घंटा। अच्छा, कहाँ से मोटिवेट कहाँ से होती हैं? कुछ ऐसा देखते हैं कि यहाँ से मोटिवेट, हाँ मुझे ये करना है? एक्चुअली आर्टिस्ट को सुनना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो जितना हो पाए मैं लाइव जाकर सुनती हूँ। मतलब मेरे पेरेंट्स मुझे लेकर जाते हैं जहाँ भी कोई कॉन्सर्ट्स होते हैं, और ऑनलाइन भी, यूट्यूब में भी, या इधर उधर जहाँ भी मौका मिले मैं जरूर सुनती हूँ आर्टिस्ट को। वो सुन के सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन मिलता है कि मतलब
उनके जैसा हमें गाना है या फिर उससे कुछ सीख के अपना कुछ अलग बना के जब मैं गा रही होती हूँ तो अपना एक अलग उसमें कुछ इन्फ्यूज करके और कुछ नया बन जाता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। दैट इज मोटिवेशन या इंस्पिरेशन। थोड़ा सा हम राग की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा बताया आपने मोटिवेट होने के लिए, शायद मैं भी मोटिवेट हूँ। थोड़ा सा राग की तरफ चलते हैं। राग जो आपने पहले बताया था, इसका कोई समय होता है कि किस टाइम कौन सा राग, ऐसा कुछ? हाँ जी, हर राग का ट्रेडिशनली तो हर राग का एक गायन समय है, तो प्रैक्टिस हम शायद किसी भी टाइम पर कर सकते हैं, बट परफॉर्मेंस ट्रेडिशनली तो उस गायन समय में गाना चाहिए उस राग को। अच्छा, एग्जाम्पल मैं दूं तो जैसे अभी दोपहर है तो इस टाइम का राग क्या होगा? जो मैंने अभी गाया था भीम पलासी राग, वो दोपहर का राग है। और मॉर्निंग के लिए संधि प्रकाश राग माना जाता है, राग भैरव। और भैरव के बहुत सारे प्रकार हैं, नट भैरव, अहिर भैरव, तो वो सब भी मॉर्निंग के टाइम पर गाए जाते हैं। इवनिंग के बहुत सारे राग है जो काफी ठाट से निकले हुए, मोस्टली सब राग इवनिंग टाइम के माने जाते हैं। काफी है, खमाज है, वृंदावनी सर, बहुत ऐसे अलग अलग राग है। संगीत पर क्या प्रभाव पड़ता है राग का? क्लासिकल म्यूजिक में तो मेनली राग्स ही है। कोई भी कॉम्पोजिशन, छोटा ख्याल हो, बड़ा ख्याल हो, ठुमरी हो, कुछ भी हो, वो किसी ना किसी राग में ही कंपोज होती है। और जैसे मैंने बोला कि राग के दायरे में रहना बहुत जरूरी होता है जब भी हम गा रहे हैं, तो संगीत में तो राग ही मेन चीज है। ऐसा नहीं कर सकते कि मॉर्निंग का राग हम दोपहर में गा लें? अब तो एक्चुअली कर रहे हैं, बिकॉज जैसे आप कोई परफॉर्म कर रहे हो तो अब वो रात के 12 बजे का राग है, तो 12 बजे तो हम नहीं रात को परफॉर्म करेंगे। संगीत सीखना चाहता हो तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? संगीत सीखना है तो उसके लिए दो ही मतलब मेन पॉइंट्स है, दो चीजें ही मतलब मेन इम्पोर्टेंट है। पहला रियाज करना और दूसरा है गुरु भक्ति। गुरु जैसा आपको कह रहे हैं उसको मतलब एज इट इज फॉलो कीजिए, और प्रैक्टिस बिल्कुल कभी भी कम मत कीजिए, तो आप इजीली सीख सकते हैं। गुरु बनाना जरूरी है संगीत? क्लासिकल म्यूजिक में तो हाँ, हम मतलब गुरु के मुंह से जो आया हम उसी को एज इट इज सीखते हैं, तो ये तो क्लासिकल म्यूजिक में तो बहुत। ये सवाल मैंने इसलिए किया है क्योंकि आज के दौर में लोग इंटरनेट में सर्च करते हैं कैसे रियाज करना है, संगीत कैसे सीखना है, वहां में सब कुछ उपलब्ध है। तो क्या वो इंटरनेट से सीख सकता है या फिर इट्स इम्पोर्टेंट कि हम गुरु से ही सीखे, कोई गुरु बनाए? इम्पोर्टेंट है कि हम गुरु से ही सीखे, बिकॉज एट अ बिगिनर लेवल जब हम YouTube या कहीं से भी सीख रहे हैं, उसको सुन के हम गा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि हम सही गा रहे हैं या नहीं गा रहे हैं, वो नोट हमारा लग रहा है नहीं। एक्चुअली मैंने भी ऐसे बहुत मेरे आसपास स्टूडेंट्स को देखा जो YouTube से या कहीं से सीखते हैं, तो वो गा रहे हैं बट उनको ही नहीं पता चल रहा कि वो सुर एक्चुअली में नहीं लग रहा है या कुछ गलती हो रही है। बताने वाला होना तो बताने वाला कोई जरूर होना चाहिए। हाँ, ये एक मैंने कि आपको इंटरनेट में कोई बताएगा नहीं कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। गुरु होंगे आपके सामने, मटेरियल तो बहुत अवेलेबल है, उसमें सीख सकते हैं बिल्कुल, बट एक लेवल तक आपको एटलीस्ट या तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, सुर वगैरह तक सही होना चाहिए, उसके बाद शायद आप सीख पाओ। वहाँ पर मैंने बॉलीवुड से मेरे ढोलना गाना गाया था, तो लेकिन सब लोगों ने आके इतना, हर किसी ने आके अलग अलग से हमें इतनी बार कहा, तो मुझे भी बहुत अच्छा सुनाओ ना इस गाने एक बार। हाँ बिल्कुल, हाँ, ताकि हम भी सुने। और नहीं, मैं तो सुन चुका हूँ, मैंने देखा था आप पे इंटरनेट में, आपने मुझे भेजा था। आप जरा सुनाए तो हमारे श्रोता भी शायद सुन सकते हैं। हाँ, मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सांसों में तेरी सरगमें हैं, अब रात दिन जिंदगी मेरी तो कुछ ना अब तेरे बिन, सांसों में तेरी सरगमें हैं, अब रात दिन जिंदगी मेरी तो कुछ ना अब तेरे बिन,
मेरे धड़कनों की सरगोशी तेरे धड़कनों में बजती है, तेरी जागती निगाहों में ख्वाहिश मेरी ही सजती है। ये दूरियां हमेशा ही नजदीक हमको लाती है, ओ पिया। निजा 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 धनी 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 पद 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 गम पद निरिसा निजा निसा सा धनी धनी नि पद पद द गम पद निरिसा पनी निसा 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 पनी गम पद नि द पद निसा गम पद नि द पद निसा गम पद नि द पद पम गम गरे सा नि धनी सा गम ग सा गम पद पद निसा गम पद नि द पद पम गम गरे सा नि धनी सा गम ग सा गम पद पद निसा 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 तनी 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 गम पद नि द पम गम पद नि द पम गम गरे सा रे सा नि धनी ता धनी नि सा सा गा ग म ग सा सा गा ग म म दा धनी दा धनी सा ग सा नि धनी द म पद म धनी सा धनी द म पम गम गरे सा ग म धनी सा नि द पम गम गरे सा नि सा ग म धनी सा नि द पम गम गरे दा धनी नि सा सा गा ग नि नि सा सा गा ग म म सा सा गा ग म म पम गा ग म म धन म म दा धनी नि सा सा दा धनी नि सा सा गा। मेरे ढोलना सुन मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना क्या बात है, थैंक यू। बहुत खूबसूरत आपने गाया, बहुत सुरीली आवाज है आपकी। और मैं जितनी Thank तारीफ you. करूं उतनी कम। Thank अपने मम्मी पापा के लिए क्या कहना चाहेंगे? मम्मी पापा के लिए तो मैं एक्चुअली जितना भी थैंक यू बोलूँ वो कम है, बिकॉज अभी भी और अपॉर्चुनिटीज वो मेरे लिए ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। मतलब मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ तो मम्मी हमेशा इधर उधर लाइक बात करती है लोगों से और अपॉर्चुनिटीज ढूंढती है, तो और हमेशा सपोर्ट करती है, तो वही मेरे लिए मैं तो जितना थैंक यू कहूँ उतना कम है। कई सवालों के साथ तो हम भी बहुत कुछ जान पाए शिवली जी से। तो इस प्रोग्राम के समाप्त होने का समय होता है। शिवली जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आदित्य जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद हमें यहाँ पर आमंत्रित करने जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो आदित्य जी लास्ट में आपसे पूछना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे अपने मम्मी पापा के बारे में? हाँ, मतलब मैं भी जब मैं बहुत छोटी थी तब मतलब मैं थोड़ा थोड़ा अपने आप वीडियोस देखकर और ऐसे सब देख के ऐसे डांस करती रहती थी, तो उसको देख के मम्मा ने मेनली मुझे देखा कि हाँ लाइक डांस अच्छा करती हूँ, तो मम्मा ने लाइक डांस क्लास में डाला और वहाँ जाके मैम भी मेरे से बहुत इम्प्रेस थी, तो उन्होंने ही मेनली मुझे एनकरेज किया, क्योंकि ऐसे अपने आप से तो मैं नहीं कर सकती, तो उनके बिना नहीं। बहुत बड़ा साथ रहा मम्मी पापा का। बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद मम्मी पापा जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, हमारे जो श्रोता हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शिवली जी का और आदित्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी तकलीफ होती है फर्स्ट नाम लेने में, क्योंकि नाम काफी यूनिक है, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं कमल पाल, मैं चलता हूं, मगर आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा गुड़गांव की आवाज 107.8 FM, आपकी आवाज आपका रेडियो। नमस्कार। कैसा रहा? सब कुछ ठीक रहा?